अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफ़ीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की वीडियो जो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी नया-नया बैचलर कंप्लीट किया है और क्लिनिकल सेटिंग में जाकर जो है क्लिनिकल इंटरव्यू को जो है कंडक्ट करना है। सिंपल सी बात है, इनिशियल फर्स्ट सेशन जो है जब किसी पेशेंट के साथ ऑर्गेनाइज़ करना है, तो कैसे करना है? बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं कि जो है हाय हमारा तो जो है फर्स्ट क्लिनिकल इंटरव्यू है, पेशेंट के साथ क्या करेंगे, कौन-सी टेक्नीक लगाएँगे, कैसे जो है रेपो बिल्ड करेंगे, कौन-कौन सी जो है वो साइकोथेरेपी की जो है प्रोसीजर में से जो है कैसे गुज़रेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और कुछ होते हैं कि वो कहते हैं खैर है कुछ नहीं होता, ये ऐसे ही है जैसे जो है मैं और मेरी फ्रेंड या मैं और मेरा फ्रेंड जो है आपस में बातचीत करते हैं। तो स्पेसिफिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट क्लिनिकल इंटरव्यू को कंडक्ट करना है और उनके माइंड में मुख्तलिफ सवालात हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए पहला क्लिनिकल इंटरव्यू पेशेंट के साथ। साइकेट्रिक पेशेंट है, पेशेंट जो है चाहे वो जिस मर्जी डिसऑर्डर के साथ है, आपने उस इंटरव्यू को खास कैसे बनाना है, कंप्लीट कैसे करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। फर्स्ट जो इनिशियल टास्क होता है वो ये होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड करना। अच्छा, रेपो बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जब क्लिनिकल सेटिंग में जो है पेशेंट आता है या क्लिनिक्स के अंदर जो है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूम में पेशेंट आता है, तो साइकोलॉजिस्ट का काम है सबसे पहले ग्रीटिंग वर्ड्स का जो है यूज़ करे। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सिंपल सी बात है, ऐसे ही है जैसे जो है मैं और मेरा दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और जो है हमने बातचीत का आगाज़ करना है, बड़े दिनों के बाद मिले हैं। फिर जो है हमने हाल-चाल पूछना है, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सही तरह जो है आपको जो है डायरेक्शन मिल गई थी, रास्ता मिल गया था, आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई, वेट तो नहीं करना पड़ा। ये जो सिंपल-सिंपल चीज़ें हैं, ये है टिप्स, कुछ के रेपो को बिल्ड किया जाए। अब थर्ड नंबर पे ये होता है, अच्छा आप किन मसाइल के साथ मेरे पास आए हैं? कौन-कौन सी सिम्पटम्स हैं या कौन-कौन सी अलामतें हैं या कौन-कौन सी जो है वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है आप हमारे पास आए हैं और आप जो है उन मसाइल का कैसे हल निकालना चाहते हैं। तो इसलिए हम जो है सबसे पहले आपके बारे में जानेंगे डिटेल से, आपने जो है हिचकिचाना नहीं है, कोई शर्माना नहीं है, कोई जो है आपने परेशानी ना किसी भी किस्म की जो है चीज़ को लेकर, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी। यहाँ पर जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है मेंटेन किया जाता है। प्रोटेक्टिव जो है शील्ड को जो है तैयार किया जा रहा है। पेशेंट जैसे जो है कॉन्फिडेंस में आता है, तो वो बताना शुरू करता है कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख जो है वो सही तरह नहीं लगती, मेरे अंदर बेचैनी रहती है, मैं यहाँ उदास रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मुझे डर रहता है, मेरे ज़हन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं, बार-बार हाथ धोने को दिल करता है, भूखा रहता हूँ, बार-बार जो है वज़न चेक करने को दिल करता है, मैं जो भी खाता हूँ हज़म नहीं होता, समथिंग जो भी है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट का फिर काम होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ सुनना, केयरफुली, कि सुनना है और प्रोब करते रहना है। यहाँ पर पेशेंट के साथ जो है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देते हुए आपने कैथारसिस यूज़ करना है, कि आपने सुनना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और प्रोब करने की कोशिश करनी है। अच्छा, फिर और बताएँ और बताएँ। अच्छा, जब वो पेशेंट जो है अपनी तमाम तर जो है सिम्पटम्स बता देगा, अलामतें बता देगा, फिर आपने बात करनी है, अच्छा ये जो अलामतें हैं, ये जो आपने चीज़ें मुझे बताई हुई हैं, ये कब से हैं? कितनी देर से हैं? वो कहेगा जो है 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, तो यहाँ तक आपका इनिशियल एक जो है स्टेप क्लियर हो गया, क्लिनिकल इंटरव्यू का। अब जो है मज़ीद प्रोब करने के लिए अच्छा ये जो अलामतें हैं, ये मौजूदा 10-15 दिन से हैं, क्या इससे पहले भी आपके अंदर मौजूद थी? क्या कभी ये अलामतें पहले भी जो है ये 10-15 दिनों से पहले, वो चाहे 1 महीना पहले हो, 2 महीने पहले हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, क्या आपके अंदर मौजूद थी? पेशेंट जो है मज़ीद प्रोब करेगा, मज़ीद बताएगा और फिर आपने जो है इन अलामतों के बारे में जो है फैमिली हिस्ट्री को प्रोब करना है। क्या ये अलामतें जो है आपकी फैमिली में से तो नहीं किसी में मौजूद? या पापा को हो, मम्मा को हो या ननियाल में से या ददियाल में से या चचाज़ाद जो है भाई, कज़न जो भी हैं, क्या उनमें तो नहीं हैं ये अलामतें? फिर जो है जो चीज़ें वो बताएगा कि वो जो 10 दिन का 15 दिन का जो एक स्केड्यूल बताएगा आपको, फिर जो है आपने उस चीज़ को प्रोव करना है। ये जो आप अभी कह रहे हैं कि 10-15 दिन हो गए हैं,
या अलामतें आपके अंदर मौजूद हैं, या 20 दिन हो गए या महीना हो गया, 1 महीने में आपकी रूटीन कैसी थी? जब से ये अलामतें शुरू हुई हैं, उससे पहले की रूटीन आपकी कैसी थी और उसके बाद की रूटीन कैसी है? क्या ऐसा कुछ ख़ास हुआ था आपके साथ? आपकी जो है लाइफ़ में कोई डिस्टर्बेंस आई थी, कोई जॉब से रिलेटेड मसला हो, कोई फैमिली से रिलेटेड कोई पर्सनल इश्यू हो या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों, तो इन चीज़ों को प्रोब करना है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपने पूछनी है। कोई इसमें जो है जनाब कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने ऐसे ही बात करनी है जैसे मैं और मेरा दोस्त। मीन्स कि मैं अपने सामने जो है कैमरे को रखा हुआ है और मैं उन्हीं से बातें किए जा रहा हूँ। मीन्स कि आप लोग सुन रहे हैं मुझे, तो मैं बगैर किसी बेचैनी के, हिचकिचाहट के आपके साथ बात कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मैसेज आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब आपने पेशेंट के सामने बैठना है, तो इन चीज़ों को जो है मज़ीद क्लियर करना है। अच्छा, वाइंड अप नहीं करना सेशन वहाँ पे, अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, ये तो होती हैं, सब में होती हैं, कोई बात नहीं, आप ये करो, आप वो करो। ये फर्स्ट इनिशियल इंटरव्यू है। इसमें आपने कोई इसको डायग्नोज़ नहीं किया। आपने जो है टेंटेटिवली डायग्नोज़ के जो है डिफरेंट पैटर्न्स जो है प्रिपेयर किए। डिफरेंट स्टेप्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं कि ये कुछ सिम्टम जो है स्ट्रेस की हैं, कुछ एंग्जाइटी की हैं, कुछ डिप्रेशन की हैं, कुछ ओसीडी की हैं। टेंटेटिवली 1 या 2 डायग्नोज जो है ऑर्गेनाइज किए हैं सिर्फ यहाँ पर। पेशेंट को नहीं बताना कि आपको ये मसला है, वो मसला है, ऐसा है, वैसा नहीं है। पेशेंट को जो है मज़ीद नेक्स्ट सेशन के लिए कॉल करने के लिए जो है मुत्फिक करने और जो है कुछ सिंपल स्ट्रेटजीज बतानी है, कुछ सिंपल जो है टास्क ऑर्गेनाइज करने हैं उसके साथ, और उसकी करंट ऐसी सिम्टम जो वो टास्क करने से बेहतर हो सकती हैं और कुछ नहीं होती। जो नहीं होती जैसे नींद का मसला, भूख का मसला, या जो है बेचैनी शदीद लेवल की, जो वो जो है डिफरेंट स्ट्रेटजी या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं हो रही, तो जो है या नहीं हो सकती, तो आपने साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करना है। क्योंकि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों को आपने मेंटेनेंस जो है लाइन के ऊपर जो है देखना है। ये नहीं है कि आपने जो है पेशेंट को डील कर लिया, फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज कर लिया, सारे मसले सुन लिए हैं, तो आप जो है अब पेशेंट को ठीक करके घर भेजेंगे, ऐसा नहीं होता। बाज ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं घंटों बैठे रहते हैं पेशेंट को लेके। एक सेशन के टाइम को जो है लिमिटेड रखें, जो आपका और जो है साइंटिफिकली एथिकली एक्सेप्टेबल है, 45 मिनट्स का। और 45 मिनट्स में अपने सेशन को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होता है कि इनिशियल जो है आप ऐसा कर लें 15 मिनट हिस्ट्री में ले लें करंट पैराडाइम्स के ऊपर, 15 मिनट जो है पास्ट के ले लें कि जो है पास्ट पैराडाइम्स के ऊपर, और 15 मिनट में आगे जो है होम असाइनमेंट्स के ले लें। तो आपका जो है 45 मिनट का सेशन ऑर्गेनाइज हो जाएगा, फर्स्ट क्लिनिकल इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्लिनिकल इंटरव्यू के लिए जो है आपने मजीद जो है कुछ अगर बैटरीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है ताकि जो है प्रॉपर जो है आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तक अप्रोच कर सके, तो आपने नेक्स्ट सेशन के लिए कॉल करनी है कि भई आपका नेक्स्ट सेशन जो है इतने दिन के बाद होगा, लेकिन सिंपल टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, या साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर की कुछ स्टेजेस हैं, उनको जो है आपने फॉलो करना पड़ेगा। और जो है हमने इस तरह इन सेशंस को जो है ऐसे-ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि आपने आउटपुट में प्लान दे देना है 6 से 8 सेशन का, ताकि जो है पेशेंट आपके पास जो है मुसलसल आए, सेशन ऑर्गेनाइज करे, घर चला जाए और जो है प्रॉपर जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स और जो है डिफरेंट होम असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट करे, वापस आए नेक्स्ट सेशन में। तो आप फिर जो है मज़ीद कुछ चीज़ों को मज़ीद प्रोब करें और जो है एक्चुअल कॉजेज़ को आइडेंटिफ़ाई करके उनके मसाइल का हल उन्हें बताएँ। क्योंकि एक सेशन में कुछ नहीं होता। आप जो है जितनी मर्ज़ी टेक्नीक कर लें इस्तेमाल, जितना मर्ज़ी जो है आप सीबीटी लगा-लगा के थक जाएँ, पेशेंट एक सेशन में ठीक नहीं होता। तो परेशान नहीं होना, पेशेंट वापस आएगा सेकंड सेशन में, आपके साथ सेशन ऑर्गेनाइज़ करेगा और जो है आप हर चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता लर्न करेंगे। कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है आपने लेनी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके।
अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।